इजराइल पर विनाशक हमले से ईरान देगा जवाब। ईरान की खत्म अल-अंबिया का अल्टीमेटम। समझौते के बाद भी लेबनान में बमबारी जारी है, यह बड़ी खबर। में ईरान के फ्री संपत्ति देने पर रोक लगा सकता है अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉर्ट। हिजबुल्लाह को फंडिंग करने वाले ईरान पर भड़के जेडी वेंस। ये देखिए जरा, आतंकियों की मदद करने वाले देश को नहीं मिलेगा पैसा। जेडी वेंस ने कहा, शॉर्ट दिखाइए जेडी वेंस के, पैसे तभी मिलेंगे एक और बड़ी खबर ये आपके सामने आ रही है। नितिन, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लीजिए। ईरान पर हमला, जेडी वेंस की खबर, और जो पहले हमने खबर दिखाई थी जो ईरान ने वार्निंग दी है। सीधे चलिए सुमेरा के पास। सुमेरा, ये क्या चिंक इन द आर्मर लेबनान है? क्या यह समझा जाए कि लेबनान ही वजह बनेगा बातचीत टूटने की, समझौता नहीं होने की? निशान, देखिए, ईरान ने लेबनान को हिजबुल्लाह के मुद्दे को डील से जोड़ा है। साफ तौर पर आपने अराक्ची को सुना है, इससे पहले भी ईरान बार बार ये कह चुका है कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान और हिजबुल्लाह है, यानी इंटीग्रल है, बहुत ज़रूरी है हिजबुल्लाह का इसमें हिस्सा होना और लेबनान में इजराइल का हमले रोकना। तो उनके लिए जाहिर सी बात है वो सबसे अहम मुद्दा है और उसको वो किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि ईरान की कोशिश ये है कि वो, क्योंकि हिजबुल्लाह और इस मुद्दे को इस पूरी डील से जोड़ रहा है, तो इजराइल को इससे जोड़ रहा है, यानी इजराइल के हाथ पैर पूरी तरह से बांध देना चाहता है कि वो वहां हमले ना करें। ये भी दिखाता है कि एक तरह का प्रेशर अमेरिका इजराइल पर लगातार बनाता रहे ताकि यहां पर हमले ना हो। जो हम कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे कि किस तरह से यहां पर जिस तरह के हमले पहले होते रहे, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग थी कि कहां पर इजराइल हमला करेगा, कहां पर हिजबुल्लाह हमला करेगा तो इजराइल जवाब देगा। इस वॉर के दौरान इजराइल ने उस नॉर्मल को बदला था और वो हर जगह और हर समय हमले कर रहे थे। ईरान और हिजबुल्लाह चाहते हैं कि वापस वो उसी पोजीशन पर पहुंच जाएं जहां युद्ध से पहले थे, और वो बहुत ज़रूरी है ईरान के लिए भी और हिजबुल्लाह की एग्जिस्टेंस के लिए भी। इजराइल को बांध के रखने के लिए भी ज़रूरी है और यही सबसे अहम मुद्दा भी होगा देखना कि इजराइल इस पर टिका रहता है या इजराइल इससे आगे बढ़कर इन हमलों को जारी रखता है या नहीं मानता है अमेरिका की बात और इस डील को वो यहां से सबोटाज करने की क्या कोशिश करता है। सो मेरा थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। टैंक और ड्रोन हमलों से दहल उठा दक्षिणी लेबनान, ब्रेकिंग और शॉट। हवाई हमलों से भारी तबाही हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। नागरिकों की वापसी रोकने के लिए शेलिंग की गई है। ये लेके लितानी नदी के उत्तर तक इजरायली सेना का कब्जा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। ये देखिए शॉट्स के साथ इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के कई टारगेट नष्ट कर दिए। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। रॉकेट दागने वाले हिजबुल्लाह के लॉन्चर को तबाह कर दिया गया है। स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान ने हिजबुल्लाह को दिया इजरायली वापसी का भरोसा। अमेरिका ईरान शांति डील पर बहुत बड़ा दावा। हिजबुल्लाह को ईरान ने समझौते की दी जानकारी। आईडीएफ की वापसी की आधिकारिक गारंटी नहीं है। बड़ी खबर आई है जरा पर गोपो पर, लेकिन यह गारंटी ईरान दे रहा है हिजबुल्लाह को, इजराइल नहीं। और इजराइल ने कहा है कि हम हिजबुल्लाह से अपनी पोजीशंस को डाइल्यूट नहीं करेंगे। यह बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आइए जरा देखिए, डील पर बड़ा दावा। ये देखिए जरा, ईरान ने हिजबुल्लाह को अमेरिकी समझौते की दी पूरी जानकारी। समझौते के तहत लेबनान से इजरायली वापसी का दिया भरोसा। ऐतिहासिक समझौते के तहत 60 दिनों के भीतर आईडीएफ को हटना होगा। लेबनान से सेना हटाने का पूरा फैसला अब नेतन्याहू पर निर्भर करता है। लेबनान को अभी तक इजरायली सेना की वापसी की आधिकारिक गारंटी नहीं मिली है। ये देखिए जरा, G7 में ईरान पर हर सवाल का जवाब देंगे ट्रंप। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के साथ डील को लेकर कर सकते हैं बातचीत। टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव लाइव कवरेज आपके सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आने वाली है। एयरपोर्ट पर तैनात 72 अमेरिकी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट से ये देखिए जरा, शॉट्स के साथ इजराइल के टैंकर विमानों की संख्या घटाएगा अमेरिका। डील के बाद भी पश्चिम एशिया में रहेंगे अमेरिकी विमान। बड़ी खबर इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ को बर्खास्त कर सकते हैं ट्रंप। ब्रेकिंग और शॉट। डील का विरोध करने वाले मंत्रियों पर गिरेगी गाज। ये देखिए, पीट हेग्सेथ के शॉट दिखाइए।
को भी पद से हटाने की तैयारी। इजरायली मीडिया, इजराइल हायोम का दावा, डील पर ट्रंप और जेडी वेंस में भी तीखी बहस। आइए जरा पर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर, डील पर ट्रंप की टीम में घमासान। बड़ी खबर, समझौते का विरोध करने वाले बड़े अधिकारियों को हटा सकते हैं ट्रंप, ये इजरायली हायोम ने कहा। युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ को पद से बर्खास्त करने की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर, सीआईए डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ की कुर्सी अभी विरोध के कारण खतरे में है। अमेरिकी सूत्रों के हवाले से इजरायली मीडिया, इजराइल हायोम का दावा है। पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में डील पर कई बार तीखी बहस हुई थी। ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई थी। बड़ी खबर में चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉर्ट रखिए, सीधे चलिए अनुज सर के पास। अनुज सर, छोटा सा रिएक्शन लूंगा। सर, मुझे सीधे सीधे एक बात समझाइए। पहले उनके जनरल केन ने उनको समझाया कि हमला मत करिए, एग्जिट रूट नहीं है हमारे पास, उन्होंने नहीं सुनी, अपना फैसला खुद लिया। अब पीट हेगसेथ और ये जो चीफ है, इनको हमेशा इंस्टिगेट कर रहे हैं, इनको हटाने की बात चल रही है। व्हाट इज द मैसेजिंग बिहाइंड इट? देखिए निशांत, मैसेजिंग ये है, ये डोनाल्ड ट्रंप का डेस्परेशन दिखाता है कि वो किस तरह से डेस्परेट हैं इस डील को हासिल करने के लिए, और जो भी इस डील का विरोध करने का प्रयास कर रहा है उसके साथ उनका जो चीज है उसके ऊपर गाज गिरने की संभावना बनती चली आ रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पूरा का पूरा प्लान जो है एक उम्मीद पर बेस किया था, अपने मिलिट्री कमांडर्स की एडवाइस के खिलाफ, और पिछले एक वर्ष में 24 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स को वो बर्खास्त कर चुके हैं। हाँ, तो ये मेरा मानना है कि जो भी इसके उनकी बात समझ नहीं रहा है, उसके साथ वो इस प्रकार का व्यवहार करने के लिए तैयार है। अनुज सर, थैंक यू वेरी मच, फॉर ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइम सर, बहुत इट मींस अ लॉट टू यू सर। एक खबर ब्रेकिंग और शॉर्ट, इजरायली वित्त मंत्री स्मोट्रिच का बड़ा दावा, ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम और अर्थव्यवस्था को पीछे धकेला। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ईरान को ज्यादा बर्बाद करना चाहते थे, स्मोट्रिच ने यह भी कहा है ट्रंप ने हमारी कार्रवाई को रोका, अमेरिका अपने हित देख रहा है, हम अपने हित देखेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए, जंग के वक्त इजराइल में थे यूएई के टॉप सुरक्षा अधिकारी से ब्रेकिंग। ईरान युद्ध शुरू होते ही यूएई इजराइल की सीक्रेट बैठक, इजराइल यूएई ने सुरक्षा रणनीति पर चर्चा की है। संघर्ष के बीच तीनों देशों में बड़ा तालमेल। आइए जरा पर गोप्रो पर बड़ी खबर, जंग के बीच यूएई इजराइल की सीक्रेट डील। बड़ी खबर, ईरान से जंग शुरू होते इजराइल पहुंचे यूएई के सुरक्षा अधिकारी, तीनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हाई लेवल सुरक्षा वार्ता हुई है। इजरायली कान न्यूज चैनल ने किया खुफिया दौरे पर यह बड़ा दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए, इजराइल में बड़े राजनीतिक तख्ता पलट की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉर्ट, पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट ने सरकार बनाने का दावा किया। नफ्ताली बेनेट, बहुत जल्द नेतन्याहू की सत्ता उखाड़ फेंकने का ऐलान। सरकार का नेतृत्व करने का दावा, बेनेट के दावे से इजराइल से ईरान तक भूचाल। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए, ईरान को नफ्ताली बेनेट की विनाशक चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर, ईरान के लिए सबसे भयानक दुस्वप्न बनूंगा, बेनेट ने कहा है। सत्ता में लौटते ईरान का काल बनने का ऐलान किया। बेनेट ने कहा है ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकेंगे, नफ्ताली बेनेट ने कहा है। आइए जरा पर गोप्रो पर, इजराइल में तख्ता पलट, ईरान को वार्निंग। नफ्ताली बेनेट ने इजराइल में बड़े राजनीतिक तख्ता पलट के संकेत दे दिए हैं। बेनेट ने दावा किया है कि वो जल्द इजराइल की अगली सरकार बनाएंगे। सत्ता परिवर्तन का दावा करते हुए बेनेट ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है। ये देखिए, बेनेट ने ईरानी हुक्मरानों के लिए सबसे बुरे दुस्वप्न बनने का ऐलान किया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा, अगली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अमेरिका ईरान डील से बढ़ेगी नेतन्याहू पर संकट। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा, नेतन्याहू के लिए युद्ध सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा, विरोधियों को दबाने के लिए जंग भड़का रहे नेतन्याहू। हिलेरी क्लिंटन ने कहा है, अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का दावा। अगली बड़ी खबर ये देखिए, ब्रेक करिए जरा, फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे। इजराइल के बिना अमेरिका का कोई अस्तित्व नहीं। ब्रेकिंग और शॉर्ट, इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी का ट्रंप को दिया जवाब, अपनी उपलब्धि के लिए इजराइल के कर्जदार हैं हम, ये कह रहे हैं, और ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। दिखाइए जरा बड़ी खबर, ये देखिए। उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, इजराइल के वजूद पर ट्रंप का सबसे बड़ा दावा। आइए जरा, इजराइल के वजूद पर ट्रंप का सबसे बड़ा दावा, अमेरिका नहीं होता तो इजराइल का वजूद नहीं होता।